तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता। तो यानी सिंधु सभ्यता पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, रेडियो कार्बन जिसको हम बोलते हैं कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वान जो तिथि जो निकली है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व माने गई है। ठीक है, किसे? कार्बन 14 के माध्यम से सिंधु जो सभ्यता की जो खोज किया है उसका नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर यानी बलूचिस्तान और पूर्वी जो पुरास्थल हेंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर यानी जिला मेरठ उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक है, उत्तरी पुरास्थल जो चिनाब नदी के किनारे पर अखनूर के निकट मांदा जो कि जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाली जलस्थलों में केवल 6 को ही बड़ी नगर की संज्ञा दी गई। इसमें है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा जो संस्कृति के सर्वाधिक जो स्थल जो गुजरात में खोजा गया, यानी स्वतंत्रता के बाद जितना भी खोज हुआ है हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे ज़्यादा गुजरात में खोजा गया। ठीक है, लोथल एवं सुत कोटद्वार जो कि सिंधु सभ्यता का क्या है बंदरगाह था। जुते हुए जो खेत और नक्काशीदार जो ईंटों का जो प्रयोग का जो साक्ष्य मिला, कहाँ मिला है? कालीबंगन से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या है, सिंधु काल में विदेशी व्यापार जो विदेशी व्यापार होता था, आयात निर्यात। देखिए आयातित वस्तु यहाँ दिया हुआ तांबा, चांदी, सोना, टीन, गोमेद, लाजवर्त, सीसा। तो देखिए तांबा जो है जो प्रदेश से प्राप्त हुआ खेतड़ी बलूचिस्तान, ओमान। ठीक है, चांदी जो कि अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, टीन हमें अफगानिस्तान ईरान से जो कि व्यापार होता था। ठीक है, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्त मेसोपोटामिया और सीसा ईरान से। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो बृहत स्नानागार का जो प्रमुख स्मारक है जिसका मध्य स्थित जो स्नान कुंड है 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर जो कि चौड़ा है और जो गहराई है 2.4 मीटर है। ठीक है, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला देवता जिसे पशुपतिनाथ, ठीक है, की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिलती है। ठीक, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चंदूदोड़ में मिलते हैं। चंदूदोड़ में मिलता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तब पहली पंक्ति दाएं से यानी दाएं से बाएं, ठीक है, अब बाएं से फिर दाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, यानी पहले ऐसे हम लिखेंगे फिर यहाँ से बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है, यानी दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। ठीक है, लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़कों की ओर न खोलकर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। ठीक है, सिंध सभ्यता मुख्य फसल थी गेहूं और जौ।
सिंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे और मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाले से मिलती है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, चावल का जो प्रथम जो साक्ष्य मिला है लोथल से ही मिला है, लोथल से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सेंधव कालीन घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। ठीक है, अस्थि पंजर मिले हैं। तोल की जो इकाई जो है समाप्ता 16 का अनुपात में थे। सिंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का जो अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का जो शासक है वणिक वर्गों का हाथों था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन का जो साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला जो सांड है इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ जो कि मिट्टी की मूर्तियाँ हैं अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधव जो समाज है मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, सिंधवासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किया हुआ लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। काली वंगन का एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर जो कि सामान्य लोगों का रहने हेतु था वे भी किले से घिरा हुआ था। काली मंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, यानी 2 प्रथा, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति क्या था सिंधु सभ्यता में क्या थी प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोट कहा जाता है। ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं टेराकोट कहा जाता है। अब देखिए सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख स्थल नदियाँ उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थित है। ठीक है, प्रमुख स्थल हड़प्पा जो नदी है रावी नदी किनारे है। उत्खनन करता है दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वर्ष था 1921। स्थिति है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है। राखल दास बनर्जी है 1922 में खोजा गया। पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लरकाना जिला में। चनहू दौड़ो जो कि सिंधु में है, सिंधु नदी किनारे। गोपाल मजुमदार 1931 में खोजा गया, सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में। कालीबंगन जो कि घाघर बीबी लाल एवं बी के थापर 1953 में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, कोट दीजी सिंधु फजल अहमद 1953 सिंध प्रांत का खेरपुर स्थान।
रंगपुर मादर नदी किनारे रंगनाथन राव 1953 से 54 गुजरात का काठियावाड़ जिला में, ठीक है, काठियावाड़ जिला में। रोपल सतलज यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 तक पंजाब का रोपड़ जिला, ठीक है। लोथल भोगवा रंगनाथ राव 1955 एवं 1962 में गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर हिंडन नदी, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा 1958 उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। सतकांगेडोर दासक नदी ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेलस 1927 एवं 1962। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे बनमाली रंगोई रविंद्र सिंह बिष्ट, यानी जो नदी है रंगोई, उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 हरियाणा के हिसार जिला में। धोलावीरा जो कि कोई नदी किनारे नहीं है, ठीक है, देवेंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91 गुजरात के कच्छ जिला में, ठीक है।